आपका स्वागत है द क्यूरियस मेडिक में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं हार्ट। व्हाट इज़ हार्ट। तो ये वाला हार्ट नहीं आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग दूसरा हार्ट पढ़ेंगे, ह्यूमन हार्ट के बारे में आज पढ़ेंगे। तो हमारा कंटेंट होगा आज का हार्ट का इंट्रोडक्शन। सेकेंडली हम पढ़ेंगे द वॉल ऑफ हार्ट। फिर उसके बाद वो जो हार्ट के चैम्बर्स को अलग अलग करता है, ग्रुप्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्टली हम लोग पढ़ेंगे एक्सटर्नल फीचर ऑफ द हार्ट। तो हार्ट एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है। तो इसमें आप हॉलो पूछिएगा कैसे होता है, तो हॉलो इस ऐसे हो, देखिए यहाँ पे जैसे खून हमारा पास करे ना सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा से, यहाँ पे इन्फीरियर है और यहाँ पे सुपीरियर वेना कावा है। तो यहाँ से जब खून पास करेगा तो उसको पास करने के लिए जगह चाहिए, तो जगह पूरा हॉलो होना चाहिए, तो इसीलिए इसको हॉलो कहते हैं। और ये क्योंकि पूरा मसल से बना होता है, इसमें हड्डी नहीं मिलता, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं मस्कुलर ऑर्गन। जो कि मीडिया स्टिनल में पाया जाता है। मीडिया स्टिनल कहाँ होता है, तो हमारा स्टर्नम के पीछे दो लंग्स के बीच में जो खाली जगह होता है उसको मीडिया स्टिनल स्पेस बोलते हैं, इसीलिए मीडिया स्टिनम में पाया जाता है। और इसका कवरिंग जो पूरा हार्ट को कवर करता है उसको बोलते हैं पेरिकार्डियम। लोकेशन वही हो गया, क्या बोलते हैं, स्टर्नम के पीछे कॉस्टल कार्टिलेज के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिब्स 2 और रिब्स 5 होता है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड का उसका एजेस में होता है रिब्स 3 और रिब्स 6 पाया जाता है। और उसके बीच में होता है अपना हार्ट। इसका शेप पिरामिडल है और कोनिकल कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ कोनिकल हो गया और ये पिरामिडल भी होता है। ऊपर से देखने पर चलेगा क्योंकि 3D सरफेस नहीं है यहाँ पे, तो आप देख नहीं सकते। फिर मेज़रमेंट होगा, तो इसमें लेंथ हो गया 12 सेंटीमीटर, विड्थ हो गया 9 सेंटीमीटर। और इसका जो वेट होगा मेल और फीमेल में अलग अलग होता है। तो मेल में 300 ग्राम्स होता है और फीमेल में 250 ग्राम्स होता है। और क्योंकि इसका सिचुएटेड जो है स्टर्नम के आसपास है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ 1/3 जो पार्ट है वो राइट साइड में होता है हार्ट का, और जो हार्ट का रेस्ट 2/3 पार्ट है वो मीडियल प्लेन से लेफ्ट साइड होता है। यहाँ पे आप देखो स्टर्नम हो गया मिड लाइन, और इससे 1/3 पार्ट है जो राइट में है, और क्या बोलते हैं 2/3 पार्ट है जो लेफ्ट में है। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ख़त्म होता है और हम चलते हैं आगे नेक्स्ट टॉपिक द वॉल्स ऑफ हार्ट पे, जिसमें 3 लेयर पाए जाते हैं, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। तो एपिकार्डियम पे चलते हैं। थिनेस्ट लेयर होता है, पतला होता है, सबसे पतला तो नहीं कह सकते, सबसे पतला एंडोकार्डियम पाया जाता है। तो ये थिन लेयर होता है, नॉर्मली मायोकार्डियम से पतला होता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं रिस्पेक्ट में। और इसको विसरल पेरिकार्डियम भी बोलते हैं, और क्योंकि ये विसरल होता है क्योंकि अंदरूनी साइड में, तो इससे जो पहले का लेयर है उसको बोलते हैं हम लोग पेरिकार्डियम। जो हम शुरू में बोले थे ना इनक्लोज्ड विथ पेरिकार्डियम, तो ये पेरिकार्डियम होता है एपिकार्डियम, पेरिकार्डियल कैविटी, ये पेरिकार्डियल कैविटी, पेराइटल लेयर ऑफ सिरस पेरिकार्डियम और फाइब्रस पेरिकार्डियम मिला के हम लोग बोलते हैं पेरिकार्डियम। उसी में से हम लोग जब पेरिकार्डियल कैविटी से बाहर अंदर की ओर आएंगे ना, तो एपिकार्डियम, विसरल एपिकार्ड वो लेयर्स में आ गया, और इधर ये आउटर साइड में हो गया, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। ये हमारे वॉल्स में नहीं आता क्योंकि ये बाहर का इनक्लोज्ड पेरिकार्डियम के लेयर में आ जाता है। तो हम एपिकार्डियम में मायोकार्डियम और पेरिकार्डियल कैविटी के बीच में है, तो हमने देख ही लिया। यहाँ पे मायोकार्डियम है पूरा, और इधर पे क्या बोलते हैं पेरिकार्डियल कैविटी है। यहाँ पे जो है कैविटी खाली है, यहाँ पे आपको मिलता है पेरिकार्डियल फ्लूइड पाया जाता है, जो कि इसको फ्रिक्शन नहीं करने देता, क्योंकि अगर हमारा फैलेगा जब बीट करेगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं हो ज़्यादा, इसीलिए हमारा पेरिकार्डियल कैविटी में पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है। मायोकार्डियम सबसे थिकेस्ट पार्ट ऑफ द कार्डियक मसल्स में होता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो सबसे थिकेस्ट पार्ट है। और इसका लोकेशन जो होता है एपिकार्डियम और एंडोकार्डियम के बीच में होता है। एपिकार्डियम ये रहा और एंडोकार्डियम इस साइड रहता है। एंडोकार्डियम थिन इंटरनल लेयर है ऑफ एंडोथेलियम एंड कनेक्टिव टिश्यू से बना हुआ होता है। और इसका लोकेशन होता है जो हार्ट के सबसे अंदर वाला लेयर होगा उसको कहते हैं एंडोकार्डियम। ये सबसे पतला लेयर भी बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें बस इतना ही लेयर होता है ताकि ये आराम से ब्लड को फ्लो करवा सके। अब हम ग्रुप्स पढ़ेंगे, 3 ग्रुप्स ऑफ हार्ट। तो इस आपका एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव आएगा, इसको ग्रूव की जगह सेप्टम भी बहुत जगह लिखा रहता है, या कोरोनरी सर्कस लिख सकते हैं।
फिर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव्स आएगा, सर्कस और सर्कस बोल सकते हैं, इंटर आर्टेरियल ग्रूव आएगा। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे इसके अगले स्लाइड में। कोरोनरी सर्कस और एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव, दिस ग्रूव्स और सर्कस सेपरेट्स द आर्टरिया फ्रॉम वेंट्रिकल्स। यहाँ पे ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है, और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करता है। ये दोनों ग्रुप आप अच्छे से देख लीजिए। ऊपर इसके जो है यहाँ पे एट्रियम है और यहाँ पे वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल। अब इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव और सल्कस के बारे में पढ़ते हैं। इसका सेकंड ग्रूव, दिस सेपरेट्स द टू वेंट्रिकल फ्रॉम ईच अदर। ये दो वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। ये पीछे में हमारा होता है पोस्टीरियर साइड में जो होता है वेंट्रिकल्स का सेपरेशन, तो वहाँ पोस्टीरियर करेगा, और एंटीरियर जो हमारे आगे की साइड में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल अलग अलग करता है, उसको बोलते हैं राइट एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, दो पार्ट में बांटा गया इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव को, लोकेटेड एंटेरियरली और पोस्टीरियरली, उस हिसाब से। इंटर आर्टेरियल ग्रूव, इंटर आर्टेरियल ग्रूव दिस सेपरेट्स द टू आर्टरिया फ्रॉम ईच अदर। इंटर आर्टेरियल ग्रूव सेपरेट करता है दो आर्टरिया को, पोस्टीरियर साइड में करता है, एंटीरियर साइड में नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे ग्रेटर वेसल्स जो आ जाते हैं, अरोटा, पल्मोनरी ट्रंक, सुपीरियर वेना कावा, तो इस वजह से सामने तो वो लोग सेपरेट करते हैं। पीछे जो ग्रूव सेपरेट करता है उसको बोलते हैं इंटर आर्टेरियल ग्रूव। एक्सटर्नल फीचर ऑफ हार्ट, एपेक्स, बेस, 3 सरफेसेस, 4 बॉर्डर्स। इसमें एक एपेक्स, एक बेस और 3 सरफेस पाया जाएगा और 4 बॉर्डर्स पाए जाएंगे। देखते हैं एपेक्स में क्या है। इट डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स फॉरवर्ड टू द लेफ्ट। यहाँ देखिए नीचे है, लेफ्ट साइड में है, और आगे की ओर इस साइड में आगे की ओर है। तो आप क्या बोलिएगा, इसमें बोलेगा कि डाउनवर्ड, लेफ्ट साइड और फॉरवर्ड में आपका एपेक्स पाया जाता है। लोकेशन इन्फेरो लैटरल फॉर्म्ड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। इन्फीरियर और लैटरल साइड में इस साइड, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बनाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए इसी वजह से यहाँ पे एपेक्स को इस तरह से बोला गया है। तो ये सिचुएटेड होता है 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में। तो ये इंटरकॉस्टल स्पेस होता है आपका 5th और 6th रिब्स के बीच में होता है। और इसका जो 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिड स्टर्नल लाइन जस्ट इनसाइड द मिड क्लेविकुलर लाइन। रुकिए आपको हम दिखाते हैं कहाँ पे। 5th और 6th जो इंटरकॉस्टल स्पेस है, जो 5th और 6th रिब के बीच में, यहाँ पे आपका एपेक्स होता है, जो कि 9 सेंटीमीटर जो होता है मिड स्टर्नल लाइन से दूर होता है, यहाँ से 9 सेंटीमीटर दूर, ठीक। और मिड क्लेविकुलर लाइन के पास होता है। यहाँ पे जो क्लेविकल होता है ना हमारा, यहाँ मिड क्लेविकुलर लाइन होता है, वहाँ पे एग्जिस्ट करता है एपेक्स, मतलब मिड क्लेविकुलर लाइन पे और 9 सेंटीमीटर मिड स्टर्नल लाइन से दूर। तो अब हम बेस पे आते हैं, जो कि 2/3 पार्ट ऑफ बेस इज फॉर्म बाय पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट आर्टरियम। यहाँ पे जो पार्ट आप देख रहे हैं 2/3 पार्ट ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट आर्टरियम का हो गया, और जो 1/3 पार्ट है, जो ये साइड है अभी, 1/3 पार्ट जो हो गया वो राइट एट्रियम का हो जाएगा। इसका लोकेशन देखते तो अपोजिट टू द एपेक्स होगा। एपेक्स अगर नीचे है यहाँ पे, तो ये आपको आ जाएगा, बेस जो होगा ऊपर में आएगा। अब है सरफेसेस ऑफ हार्ट। इसमें एंटीरियर स्टर्नल कोस्टल सरफेस, जो कि हमें आगे की ओर मिलेगा। इन्फीरियर डायफ्रामेटिक सरफेस, इन्फीरियर मतलब नीचे की ओर होगा, और डायफ्राम भी जो हार्ट के नीचे होता है, इसलिए नीचे में लेफ्ट और लैटरल सरफेस,
लेफ़्ट साइड का सरफेस जो कि सबसे बड़ा सरफेस भी है तो और लेटरल साइड भी है, वो अब हम देखेंगे। फर्स्ट होगा एंटेरियर और स्टर्नोकोस्टल सरफेस। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं वाइट जो सर्कल किया वो एंटेरियर सरफेस है, जो कि मेनली फॉर्म होता है राइट वेंट्रिकल से, जो कि ये हो गया यहाँ पे। और स्मॉल पार्ट बाय राइट एट्रियम, यहाँ पे राइट एट्रियम हो गया जो कि स्मॉल पार्ट में है, और लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल इन द सरफेस ऑफ लेफ्ट साइड। यहाँ पे कुछ पार्ट आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट आ गया एट्रियम का लेफ्ट साइड का, और ये वेंट्रिकल का थोड़ा सा पार्ट आएगा एंटेरियर स्टर्नोकोस्टल सरफेस में। और यहाँ पे से हम बाद में देखेंगे इन्फीरियर और डायफ्रामेटिक सरफेस मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ पे जो है कंट्रीब्यूटेड बाय लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यहाँ पूरा लेफ्ट वेंट्रिकल दिख रहा है आपको। इट इज़ रिलेटेड टू सेंट्रल टेंडन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे हमारा डायफ्राम से भी सेंट्रल टेंडन से रिलेटेड हो जाता है। और यहाँ पे जो लेफ्ट इन्फीरियर जो सरफेस है वो हमें मिल जाता है। लेफ़्ट और लैटरल सरफेस, ये हमारा लेफ़्ट साइड का सरफेस है जो मेनली कंट्रीब्यूटेड होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल से, पार्टली बाय लेफ़्ट एट्रियम। जब हार्ट को हम लोग घुमाते हैं तब हमें ये दिखता है, जहाँ पे ये लेफ़्ट एट्रियम हो जाता है यहाँ पे ऊपर की साइड छोटा सा पार्ट, और ये पूरा वेंट्रिकल है लेफ़्ट, इसीलिए बोला जाता है मेनली कंट्रीब्यूटेड बाय लेफ़्ट वेंट्रिकल और पार्शली लेफ़्ट एट्रियम। फिर बॉर्डर्स हम लोग देखेंगे जिसमें 4 बॉर्डर्स आते हैं, राइट बॉर्डर, लेफ़्ट बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर और सुपीरियर बॉर्डर, जिसमें कि रूट्स ऑफ ग्रेट वेसल्स भी पाए जाते हैं। तो इसका हम डिस्क्रिप्शन देखते हैं अब। राइट बॉर्डर फॉर्म बाय राइट एट्रियम, यहाँ पे राइट एट्रियम होता है मेनली हो जाता है, इसी वजह से राइट बॉर्डर जो होता है राइट एट्रियम की वजह से बनता है, जो कि सुपीरियर वेना कावा, जो कि यहाँ पे है जो येलो कलर का दिख रहा है ना, ये सुपीरियर वेना कावा टू इन्फीरियर वेना कावा। इस फोटो में अच्छे से नहीं दिखा, वो यहाँ पे होता है, दिखाता हूँ। इस साइड में यहाँ पे होता है इन्फीरियर वेना कावा, वहाँ से सुपीरियर वेना यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा राइट बॉर्डर बनता है राइट एट्रियम के कारण। लेफ़्ट बॉर्डर जो फॉर्म होता है वो होता है लेफ़्ट वेंट्रिकल से, और जो कि यहाँ पे पाया जाता है पूरा लेफ़्ट वेंट्रिकल हो गया, पार्टली बाय लेफ़्ट ऑरिकल और एट्रियम, जो कि ऊपर में हल्का सा पिंक कलर का दिख रहा है वो लेफ़्ट ऑरिकल है, और एक्सपेंड होता है लेफ़्ट ऑरिकल टू एपेक्स ऑफ हार्ट। शुरू में हमने एपेक्स देखा था जो कि इस जगह पे था, तो लेफ़्ट ऑरिकल कहाँ से होगा, लेफ़्ट ऑरिकल मतलब पिंक वाले पार्ट से लेके नीचे तक जो होता है एपेक्स तक लेके जाता है लेफ़्ट बॉर्डर। फिर नेक्स्ट बॉर्डर हम देखेंगे इन्फीरियर बॉर्डर, जो कि आपको नीचे में मिलेगा, राइट वेंट्रिकल के कारण बनता है, जो कि इन्फीरियर वेना कावा जो कि यहाँ पे था उस वहाँ से लेके एपेक्स ऑफ हार्ट तक ले जाता है, जो कि डायफ्राम भी आ जाएगा वहाँ पे, जो कि राइट वेंट्रिकल के थ्रू बनाया जाता है। इन्फीरियर बॉर्डर राइट वेंट्रिकल के थ्रू बन गया और नीचे एपेक्स तक लेके जाता है। नेक्स्ट हमारा आएगा सुपीरियर बॉर्डर, जो कि बनेगा राइट और लेफ़्ट ऑरिकल के कारण, और इसमें ग्रेटर वेसल्स भी आ जाते हैं। यहाँ पे ये देखो सुपीरियर बॉर्डर बनाया किस चीज़ से, लेफ़्ट एट्रियम और राइट एट्रियम, यहाँ पे जो मिलता है ना दोनों, उन दोनों को मिला के सुपीरियर बॉर्डर बनाया, जिसमें कि हमारा ग्रेट वेसल्स आएगा। इन तीनों को मिला के हमारा सुपीरियर बॉर्डर बन जाता है। इसमें कंटेंट आपको मिलता है असेंडिंग अरोटा, जो कि ग्रीन कलर का अरोटा दिख रहा है ना, ये पल्मोनरी ट्रंक जो कि आपको ब्राउन में दिख रहा होगा, सुपीरियर वेना कावा येलो कलर जो है ना, ये तीनों मिला के कंटेंट मिलता है। मतलब इसमें कि 3 ब्लड वेसल्स दिखते हैं,